वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंगद आप सबका अंगद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण कैसे हल करें। हमारे पास समीकरण है x² - 2x - 8। इसे हमें हल करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर के गुणांक को हम अचर पद से गुणा करेंगे। x² का गुणांक यहाँ पर हमारा 1 होगा और अचर पद 8 है, तो इसे हम गुणा कर लेंगे। तो 1 को 8 से गुणा करेंगे 8 होगा। और अब हम इस तरीके से दो संख्याओं को ढूंढेंगे जिन्हें हम आपस में गुणा करेंगे। दो संख्या इस तरीके से मैं ढूंढेंगे जिन्हें गुणा करने पर हमारा 8 होना चाहिए, तथा उन्हीं दो संख्याओं को आपस में ये निशान अगर माइनस है तो माइनस करने पर 2 होना चाहिए। तो ऐसे हमें दो संख्या को ढूंढना है जिन्हें आपस में गुणा करने पर 8 होना चाहिए, तथा उन्हीं दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। x का जो गुणांक होगा वही संख्या होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी संख्या है जिन्हें हम आपस में गुणा करने पर 8 आता है। तो पहली संख्या होगी 8 को अगर हम 1 से भी गुणा करेंगे तो हमारा 8 होगा, लेकिन 8 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 बचेगा, लेकिन हमारा माइनस करने पर 2 होना चाहिए। तो और कौन संख्या है जिन्हें हम गुणा करने पर 8 आएगा। तो दूसरी संख्या है 4 × 2। 4 और 2 को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 8 होगा, तथा 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 होगा। ये दोनों संख्याएं हमारी उपयुक्त होंगी। इस समीकरण को हल करने के लिए उपयुक्त जो संख्या है वो 4, 2 होगा, क्योंकि 4 को हम जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 8 आएगा, और 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 होगा। तो उपयुक्त हमारी जो संख्याएं होंगी वो 4, 2 होंगी। अब हम इस समीकरण में x² माइनस इस 2 को हम लिख देंगे 4 - 2। तो इसे हम लिख देंगे 4 - 2। ये बाहर में हम गुणे में x रखेंगे और -8। उसके बाद में x², यहाँ 4 का हमारा निशान प्लस है और ये ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस है, तो ये निशान का गुणा होगा तो माइनस गुणे प्लस का माइनस होगा, और 4 को x से हम गुणा करेंगे तो 4x होगा। उसके बाद माइनस से गुणा करेंगे इस माइनस को तो हमारा प्लस होगा, और 2 और x का गुणा हमारा 2x होगा, और फिर -8। उसके बाद में हम इन दो संख्याओं में हम उभयनिष्ठ संख्या ढूंढेंगे। तो उभयनिष्ठ संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो दोनों में हो। तो हमें कॉमन उभयनिष्ठ केवल x² तथा 4x में लेना है। x यहाँ भी उपस्थित है और x यहाँ भी उपस्थित है, तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन होगा वो x होगा, और x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा x डबल बार है, क्योंकि हम जब x को x से गुणा करते हैं तब हमारा x के घात 2 होता है। तो जब हम एक x कॉमन ले लेंगे तो हमारा 1x बचेगा। उसके बाद में ये माइनस बचेगा, और ये x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4 बचेगा। उसके बाद में हम इन दो पदों में कॉमन लेंगे तो इसमें भी 2 उपस्थित है और 8 में भी 2 उपस्थित है, क्योंकि 2 × 4 हमारा 8 होता है। तो इन दोनों में हम 2 कॉमन लेंगे, तो प्लस में 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा x बचेगा, और ये निशान का गुणा होगा तो प्लस गुणे माइनस का
माइनस होगा और 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 8 होगा, या 2 कॉमन हम जब ले लेंगे तो हमारा 4 बचेगा। अब इस पूरे बहुपद में हमारा x माइनस 4 और यहाँ भी हमारा x माइनस 4 है, तो हमारा ये पुनः कॉमन होगा। तो x माइनस अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमारा होगा। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे और ये हल करने का गुणनखंड विधि है। तो यदि हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं या शून्य ज्ञात करने हैं या x का मान बताना है, तो हम मान बताने के लिए x माइनस 4 बराबर में 0 रख देंगे और रखेंगे तो x जब हम 4 को पक्षांतर करने पर यह हमारा प्लस 4 होगा। तो एक x का मान हमारा ये प्राप्त होगा तथा x प्लस 2 बराबर हम 0 रखेंगे तथा x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर अब हम प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे या बराबर के दाईं ओर लेके आएंगे तो इसे, तो ये प्लस का निशान है तो इधर आएगा तो माइनस का निशान होगा और 2 होगा। तो हमारा x का दूसरा मान ये प्राप्त होगा। अगला हमारा है 16x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 9। तो इसे हल करने के लिए हम x स्क्वायर का जो गुणांक है उसे हम अचर पद से गुणा करेंगे, अर्थात हम 16 को 9 से गुणा करेंगे। तो जब हम 16 को 9 से गुणा करते हैं तो हमारा होता है 144। अब हमें पहला स्टेप ये हो गया कि हम x स्क्वायर के गुणांक को हम 9 से अचर पद से गुणा करेंगे। और हमारा दूसरा स्टेप क्या था कि हम 2 संख्या ढूंढेंगे जिन्हें हमें गुणा करने पर 144 होना चाहिए तथा उनका अंतर, तथा ये निशान अगर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। और x का जो गुणांक होगा इसे हम बराबर के बाद लिखेंगे। और हमें 2 संख्या इस प्रकार ढूंढनी है जिन्हें हम गुणा करने पर हमारा 144 आना चाहिए तथा उनका अंतर 18 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जब हमारी संख्या गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या अधिकतम हो, जिनका हम पहाड़ा नहीं जानते हैं, तो ऐसी संख्या पता लगाने के लिए हम x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसका हम गुणनखंड लिख देंगे, अर्थात 16 का गुणनखंड हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 होगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 होगा। उसके बाद में हम 9 का गुणनखंड लिख देंगे, अर्थात 3 गुणे 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा। अब हमारी ये सभी संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो 144 ही होगा। अब हम इस पूरे गुणनखंड को 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनका अंतर हमारा 18 होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। पहला हमारा गुणनखंड 16 और 9 ही है। अगर 16 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 7, जो कि 18 नहीं है। और दूसरा गुणनखंड हम बनाते हैं, इसी में से हम दूसरा गुणनखंड बनाते हैं। अगला गुणनखंड बनाने के लिए हम गुणा करते हैं। 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 होगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 16 होगा, 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48 होगा। और यहाँ पर 3 बच जाता है तो हम 3 भी लिख सकते हैं। और इसका अंतर अगर हम देखते हैं तो 45 होगा। अंतर हमारा कितना होना चाहिए? 18। तो हमारा ये भी उपयुक्त नहीं है। अगला गुणनखंड हम देखते हैं। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 9 होगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 होगा। उसके बाद में यहाँ तक गुणा किए, उसके बाद में इन सभी को गुणा कर लेते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8,
18 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 144 ही होगा, और माइनस करने पर हमें 10 प्राप्त होता है, लेकिन हमें 18 प्राप्त होना चाहिए। तो अगला गुणनखंड ढूंढते हैं इसी में। तो हम 1 3 ले लेते हैं। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 12 होगा, माइनस तो बाकी संख्याओं को गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 12 होगा, और 12 में से 12 का हम अंतर देखेंगे तो हमारा 0 होगा, जो कि हमारा उपयुक्त नहीं है। अगला हम ढूंढते हैं। 1 ही 3 लेंगे, लेकिन अब इस बार कम लेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 6 होगा, और बाकी संख्याओं को एक तरफ गुणा करके लिख ले। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 होगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 24 होगा, और 24 में से अगर हम 6 का अंतर करें तो हमारा 18 ही होगा। उपयुक्त संख्याएं होंगी हमारी 24 और 6। तो चलो हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 16x के घात 2 माइनस 18 को लिखेंगे 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 इंटू में x माइनस 9, 16x स्क्वायर। यहाँ 24 का निशान ब्रैकेट के अंदर प्लस है और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस होगा, 24 होगा, और यहाँ x से गुणा होगा तो 24x होगा, और ब्रैकेट हटेगा तो निशान -6, इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा, और 6 और x का गुणा होगा तो 6x होगा। उसके बाद में -9। उसके बाद में अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। उभयनिष्ठ हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके पहाड़े में 16 भी आता हो और 24 भी आता हो, और वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए कॉमन लेने के लिए। तो हमारा 2 के पहाड़े में भी 16 आता है और 24 आता है। 2 8 16 और 12 दूने 24। 2 के बाद में हमारा 4 हो गया, 4 के पहाड़े में भी 16 आता है तथा 24 आता है। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हम 16 होता है, तथा 4 को हम जब 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 24 होगा। 4 के बाद में हमारा 8 होता है, 8 के पहाड़े में 16 भी आता है तथा 8 के पहाड़े में 24 भी आता है, क्योंकि 8 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 16 होगा, तथा 8 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 24 होगा। 8 के बाद में 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 16 तथा 24 दोनों आती हों, तो हमारा कॉमन होगा 8, और यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, तो यक्स भी कॉमन होगा। तो 8 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 16 होगा, और x कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पर x 1 बचेगा, और 8 का निशान हमारा प्लस है और ये माइनस, तो प्लस को जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा। 8 का पहाड़ा 3 बार जाएगा तो 24 होगा, और यहाँ से x कॉमन ले लिए तो केवल 3 बचेगा। अब हमें 6x प्लस 9 में कॉमन ढूंढना है। तो 3 कॉमन है क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है तथा 9 भी आता है, तो हमारा कॉमन 3 होगा। तो प्लस में कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। 3 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 6 होगा। यहाँ पर x लिखेंगे और इस प्लस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा। अब इस पूरे में हमें कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन हमारा 2x माइनस 3 है। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, और जब इसे हम कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 8x प्लस 3 8x प्लस 3। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया।